गुरुग्राम के खो गांव में रहने वाले शिवशंकर पर उनकी पत्नी पूनम ने कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। लहूलुहान अवस्था में पड़े शिवशंकर को आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। अभी शंकर की हालत कुछ ठीक है, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर पिछले कुछ सालों में इस तरह के अपराधों की संख्या में इजाफा क्यों हुआ? क्यों हिंदू संस्कृति में पति को देवता मानने वाली पत्नियां अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार और मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। पिछले कुछ सालों में पत्नियों द्वारा अपने पति पर जानलेवा हमला करना या करवाना जैसी वारदातें बढ़ गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि वर्ष 2025 में राजा रघुवंशी हत्याकांड, नीला ड्रम हत्याकांड जैसी कई वारदातें, सिर्फ 2025 में ही करीब 50 ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इन घटनाओं में से कुछ उजागर हो पाई और कुछ का पता ही नहीं चल सका। अब बात करते हैं असली वजह की। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB या अन्य स्रोतों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि हर उम्र में महिलाओं को महिला होने की वजह से हिंसा झेलनी पड़ती है। मर्दों की संख्या इन मामलों में कम होती है। यहाँ हम महिलाओं को अपराध करने के लिए उकसा नहीं रहे, बस एक कारण स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे घर, परिवार, समाज में महिलाओं के साथ हिंसा को सामान्य बना दिया गया है। इसीलिए उस पर तब तक नजर नहीं जाती जब तक उसमें कुछ असामान्य ना हो जाए। लेकिन मर्दों के साथ हिंसा आम नहीं है, इसीलिए हर छोटी बड़ी घटना सुर्खी बन जाती है। दूसरा और सबसे बड़ा अहम कारण है कि महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता न दे पाना। हमारा परिवार या समाज आमतौर पर महिलाओं के साथी चयन के हक को नहीं मानता। वह चाहता है कि स्त्री उसी मर्द को अपना साथी चुने जिसे उसका परिवार या उसके लिए चुनता है। यह अक्सर बेमेल जोड़ी की वजह बनती है। स्त्रियां इस जबरन लादे गए फैसले के खिलाफ मजबूती से खड़ी नहीं हो पाती। नतीजा इसका असर हिंसक और जानलेवा अलगाव के रूप में दिखता है। यहाँ हम व्यभिचार को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे। महिलाओं द्वारा जानलेवा हिंसा और अपराध की ऐसी घटनाओं में अक्सर उसके साथ एक या एक से ज्यादा मर्द सहयोगी होते हैं, यानी मर्द की सक्रिय मदद के बिना ज्यादातर हिंसक या जानलेवा घटना नहीं होती। यह भी मुमकिन है कि मर्द ही प्रेरक स्रोत हो। यहाँ हम साफ करना जरूरी है कि यह बात स्त्री की हिंसा को जायज ठहराने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए की जा रही है। बहरहाल हिंसा चाहे पुरुष करे या महिला, दोनों ही सूरतों में नाकाबिल बर्दाश्त है। स्त्रियों को हिंसा के सभी रूपों को नकारना होगा। समस्या के समाधान के कई रास्ते होते हैं, बशर्ते हमें उन रास्तों पर चलने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। ऐसी ही स्टोरी के लिए हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। धन्यवाद।